इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई का वीज़ा एक ख्वाब बनता चला जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में हम देख रहे हैं एक डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन आसान बनाने पर इत्तफाक हो गया है। अब मंसूबा ये है कि इमिग्रेशन की कार्रवाई पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद अमारात पहुँचने पर मुसाफिर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे, यानी जो लेंथी प्रोसेस है उसको बाईपास करेंगे। ये पेशरफ्त वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूएई के आला वफ्द की मुलाकात में सामने आई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मुसाफिरों को सहूलत देने पर तफसीली बातचीत हुई। हुकाम के मुताबिक जल्द प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस का बाज़ाब्ता मुआहदा किया जाएगा। इस मुआहदे से न सिर्फ वक्त बचेगा ये कहा जा रहा है, बल्कि गैर ज़रूरी परेशानी भी कम होगी। ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जो रोज़गार या सयाहत के लिए अमारात जाते हैं बराह रास्त फ़ायदा उठा पाएंगे। ये इक़दाम दोनों ममालिक के एतमाद और ताउन की एक और मिसाल बन सकता है। लेकिन इसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इनका नैरेटिव है कि जी इससे इस एग्रीमेंट से बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अब चैलेंजेस क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए अदनान पराचा साहब, फॉर्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अदनान साहब, ये पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है या आप समझ रहे हैं कि जो लेंथी प्रोसेस हमें यूएई पहुंचने पर उससे तो हम बाईपास कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किलात ना कहीं खड़ी हो जाए? आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने बात की लेंथी प्रोसेस की, तो पहले तो लेंथी प्रोसेस जो विजिट वीज़ा लेने वाले हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेने वाले हैं, उस लेंथी प्रोसेस को तो कम कराएं पहले। 2 साल से हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद पड़े हैं। हमारे हमसाय ममालिक उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की रेशो जो है हमारी जो 2.25 लाख थी वो 50-60 हज़ार पे आ गई है। 50-60 हज़ार भी जो कि वहाँ पे जाके कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारी जो वर्क फोर्स है, यूथ है, उसको इस टाइम पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। इस मौके पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव अच्छा तो है, लेकिन मैं बारहा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि पहले हमारे जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जिससे हमें रेमिटेंसेज आनी है, जिससे हमारा सोशल डिफेंस का गैप कवर होना है, उन वीज़ा को तो खुलवा सकें। 2 साल से वो वीज़ा छोड़ के आपने अगर किसी काम के सिलसिले में 2-4 दिन के लिए भी दुबई यूएई जाना हो तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। आपको कितनी देर तो रिस्पांस नहीं आता, और अगर रिस्पांस आए भी तो वो हम देख रहे हैं नेगेटिव में आ रहा है। मैं खुद इसकी एक मुश्किलात इस तरह की फेस कर चुकी हूँ। जी, तकरीबन हर कोई ये मुश्किलात फेस कर रहा है। यही तो 12 दरख्वास्त की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो हमारे जाने वाले लोग हैं, जो कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद जो इस टाइम पे वहाँ पे जाएंगे, जिनका वीज़ा का जो इस टाइम पे हासिल करना है वो 2-2, 3-3 हफ्तों में हासिल हो रहा है वीज़ा। तो अब बात यह है कि हम टूरिस्ट वीज़े की तरफ से तो हम फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो ऑलरेडी महीने से 1.5 महीने का प्रोसेस, वहाँ की पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटेक्टर, सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ से वर्क हो जाती है। जब 1.5 महीना हमारी यूथ जो है वो सब्र कर सकती है, तो वो आधे घंटे की 1 घंटे की क्यों मेरी खड़ी हो सकती है? ऐसी बात नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए ठीक है, अच्छी चीज़ है कि यहीं से ये अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन दरख्वास्त मेरी करनी ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और हमारे फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट से बात करके हमारी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जिसमें हम कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख हमारी वर्क फोर्स जो है वो अफेक्ट हो रही है पर एनम, और इसका 2 साल से जायद हो गए, उनके लिए तो सूरत हाल भी गवर्नमेंट के साथ बात करके तो उन वीज़ा को खुलवाएं। मुख्तसरन ये जो अब ये प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस एग्रीमेंट है, इससे आप समझते हैं इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली के वीज़ाज़ अराइवल जो हैं वो आसानी हो जाए, थोड़ी सी वीज़ा आना शुरू हो जाए? जी देखिए, ये कराची एयरपोर्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद तमाम एयरपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल भी हो जाएगा। उससे ये कि जो हमारी जो लंबी क्यूज के अंदर जो खड़े होते थे जो एयरपोर्ट पे, जिसमें आधा घंटा से 1 घंटा लगता है, वो हमारा सेव हो सकेगा। और लेकिन ये है कि वहाँ पे डिसिप्लिन और मैनर और वो उधर सिस्टम ऐसा है, यानी वीज़ाज़ की रेशो बेहतर नहीं होगी उससे? वीज़ाज़ की रेशो बेहतर जी, वीजा की रेशो मिस कैसे बेहतर होगी जब हम 2 साल से हम एम्प्लॉयमेंट वीजा अपना ओपन नहीं करा पा रहे? हमारे विजिट वीजा के ऊपर ये है कि पहले हम जो वीजा 1 दिन में लेते थे वो 2-2 हफ्ते लग रहे हैं, और उसके अंदर एज बैरियर आ गया है। आपका इंडिविजुअल, आपका बिजनेस कम्युनिटी नहीं जा पा रहा। शॉर्टली इस पे कमेंट कीजिएगा, ये बेगर्स वाला इशू था या कुछ वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर ये जो मामला थे ये वही प्रोलॉन्ग होते चले जा रहे हैं, या अब कोई और मसाइल हैं जिनकी वजह से वीज़ाज़ के लिए मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं पाकिस्तानियों को?
जी, ये वही सूरत हाल है कि वही हमारी चीज़ चल रही है। देखिए बैगर्स तो इस टाइम पे सऊदी अरेबिया में भी हमारे काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो कि उम्रा वीज़ा पे जाते हैं। होता बाहर बाहर के ममालिक पे विजिट वीज़ा से कुछ लोग जो करते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ जाता है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर और सख्ती कर दी जाती है। ओवरसीज़ का बिज़नेस इस टाइम पे कोलैप्स कर जाएगा अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियसली एक्शन नहीं लेगी और उन ममालिक के साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि सब चीज़ों का गुस्सा और नज़ला जो है हमारी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे और हमारी यूथ पे पड़ रहा है। तो मैं 12 दरख्वास्त करूंगा कि इस टाइम पे जो बैगर्स वाले केसेस थे वो तो ऑलमोस्ट 90-95% खत्म हो चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल में जो जितनी ज़्यादा सख्ती होनी थी हमारी यूएई वाली साइड पे वो हो चुकी है। अब लेकिन एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो लीगल प्रोसेस से जाने वाला है उसके लिए तो खुलवाया जाए ना। बिल्कुल, एक तो डॉक्यूमेंटेशन भी सख्त हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट का ये फेलियर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 2 साल से एक चीज़ जो है वो चलती हुई आ रही है, उस इशू को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। इंगेजमेंट जो है यूएई गवर्नमेंट के साथ उसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए और इस मामले को फिक्स किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अदनान साहब फरमा रहे हैं कि हमारे रेमिटेंसेस इससे बड़ा जो है वो मुतासर हो रहे हैं और जो हमारी लेबर है उनके लिए यहाँ पर जो माहौल है वो उस तरह का नहीं है। थैंक यू सो मच अदनान पराचा साहब। देखिए एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो रेमिटेंसेस है, हम ये इंसेंटिव बेस्ड रेमिटेंसेस बढ़ा रहे हैं। हमें एक्चुअल प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ओवरसीज पाकिस्तानी को, ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। रेमिटेंसेस आप 40 अरब या 42 अरब भी कर देंगे, इंसेंटिव बेस्ड है। आप इसको एक्चुअल जेन्युइन ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।